अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करे। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी सदर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। शिद्दत पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के आज़म को दोहराया। एलामिया में कहा अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करने के वाज़ेह इक़दाम करे। अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकें। पाकिस्तान की चीनी एहलकारों के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों की सख्त मजम्मत। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। चीन का पाकिस्तान की सनतों और एक्सपोर्ट की तरक्की के लिए ताउन का इरादा। सी पैक फ्रेमवर्क के तहत अगले मंसूबों के इंतखाब पर इत्तेफाक। स्ट्रेटेजिक दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बरकरार रखने पर जोर। मुश्तरका इलामिया में कहा आला सतह के फौजी इदारों और तबादलों को जारी रखा जाएगा। कानून साज इदारों और सियासी जमातों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। फलस्तीन के हक में खुद इरादियत की हिमायत का इरादा। मुश्तरका इलामिया में कहा मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान ने गजा से बेदखली की तजवीज़ को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खाजा ने कहा कि फ़लस्तीन की सरजमीन फ़लस्तीनी अवाम की है। दो रियासती हल ही वाहिद मुनसिफाना और काबिल अमल हल है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए खड़े हैं और रहेंगे। ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हामी हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। आलमी बरादरी से इसराइल का जंगी जुराइम पर मुहासबा करने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने नामों की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स केस में बरी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। कहा दोनों पार्टियों को बड़ी तसल्ली से सुना। केस का मुद्दाई मुनहरफ हो चुका। मुल्ज़िमान को बरी किया जाता है। केस में कौमी खजाने से रमजान शुगर मिल्स के लिए नाले बनाने का इल्जाम था। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा रमजान शुगर मिल्स केस में सियासी इंतकाम लिया गया। यह करप्शन का केस था ही नहीं। हमजा शहबाज को बेगुनाह जेल में रखा गया। बानी पीटीआई के दौर में केस चलाया गया लेकिन कुछ साबित ना कर सके। शहबाज शरीफ ने पंजाब में 10 साल शफाफ हुकूमत की। राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस में पीटीआई रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, शिबली फराज, कंवल शोजब और फवाद चौधरी शामिल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का डीसी लाहौर को दरखास्त पर आज ही फैसले का हुक्म। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1634 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 279 रुपए 15 पैसे हो गई। सोना सस्ता, कीमत 2,98,700 रुपए फी तोला हो गई। वजीर आला पंजाब की दीगर सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम के तलबा के लिए खुसूसी हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस हम देंगे। तलबा के लिए किसी भी स्कीम में फंड्स की फराहमी को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। कराची में हैवी ट्रैफिक से शहरियों की जिंदगियों को खतरा। 24 घंटे के दौरान तेज रफ्तार बसें और डंपर मजीद 8 जाने ले गए। मलीर में डंपर की टक्कर से बाप बेटा जान बहा। जानलेवा ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद की अमवात के मुकदमात दर्ज कर लिए गए। गवर्नर सिंध का डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहे अमल देने का मुतालबा। कहा कातिल डंपरों को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इकदाम पर मजबूर होंगे। ऐसा ना हो कि डंपर्स के सामने खुद खड़ा हो जाऊं। इंतजामिया की गफलत कब तक मासूम शहरियों की जिंदगियां छीनेगी। डंपर ड्राइवरों का लोगों को कुचलकर फरार होना सवालिया निशान है। सिंध हुकूमत का कराची में चलने वाले गैर रजिस्टर्ड डंपर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला की गैर रजिस्टर्ड डंपर्स को फौरी जब्त करने की हिदायत। कहा सड़कों पर दंदनाते गैर रजिस्टर्ड डंपर्स इंसानी जानों के ज़िया का बायस बन रहे हैं।
गरक में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला, फायरिंग के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। शहीद एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा, पुलिस दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। मैयतें आबाई इलाकों को भिजवा दी गईं। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर ने कहा, सूबाई हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। स्टेट टू स्टेट बात हो तो ही बेहतर है। सियासत करें लेकिन अमनो अमान के लिए सबको एक पेज पर होना चाहिए। वजीर आजम को खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर पार्लिमानी इजलास बुलाना चाहिए। अली अमीन गन्नापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया हुआ है। वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, बढ़ती हुई आबादी और माहौलियाती तब्दीलियां अहम चैलेंजेस हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए सबको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली का मसला सिर्फ एक मुल्क हल नहीं कर सकता। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए दुनिया को इकट्ठा होना होगा। बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में अमरीकी सदर की जानिब से दिए गए नाश्ते में शिरकत। तकरीब में बिलावल भुट्टो के अलावा कई आलमी रहनुमा भी मौजूद हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतें रवां साल गंदुम नहीं खरीदेंगी। मुल्क भर में इमदादी कीमत का तयन भी नहीं होगा। सेक्रेटरी फूड की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, IMF से कीमतें डीरेगुलेट करने का वादा किया है। सूबों के पास गंदुम की वाफिर ज़खायर पड़े हैं। रुकन कमेटी मोइन वट्टू बोले, जहन में रखें आइंदा साल गंदुम की काश्त